Good morning, dear students. In the chapter of biomolecules, today we are going to start a next portion, that is protein. Protein are the basic bodybuilding compounds. In previous classes, you have learned about the protein. Protein are basically most abundant biomolecules of living system and the main sources of protein, जैसा आप बचपन से पढ़ते आए हैं, प्रोटीन के मेन सोर्सेस मिल्क, पल्सेस, पीनट, फिश, they occur in every part of body and form the fundamental basis of structure and function of life. प्रोटीन जो है हमारी बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए इनको हम कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड. ठीक है. सो जितने भी प्रोटीन्स हैं, ऑल प्रोटीन्स आर बेसिकली फॉर्म्ड ऑफ अल्फा एमाइनो एसिड्स. अल्फा एमाइनो एसिड्स का पॉलीमर भी इनको हम कह सकते हैं. तो अब हम पहले डिटेल में पढ़ेंगे एमाइनो एसिड्स क्या होते हैं. एज द टर्म रिलेटेड एमाइनो एंड एसिड मीन्स द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच amino group is present and also carboxylic group is present. When both group are present together, the compounds are known as amino acids. Clear? So amino acids contain amine NH2 group and carboxyl COOH functional group, and depending upon the position of amino group with respect to carboxyl group means carboxyl group के comparison में एमाइनो ग्रुप की पोजीशन कहाँ पे है, उसके बेस पे हम इसको क्लासिफाई करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा एमाइनो एसिड्स. फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर एक एमाइनो एसिड का एग्जांपल दिया है COH. इसकी पोजीशन 1 अगर हम ले लें, इसके साथ जो कार्बन अटैच्ड है वो अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन के साथ जो एमाइनो ग्रुप अटैच्ड होगा दैट विल बी नोन एज अल्फा एमाइनो एसिड. And R is any alkyl group. Clear? तो इस तरीके से ये अल्फा एमाइनो एसिड्स हैं. अल्फा एमाइनो एसिड्स के ही हाइड्रोलिसिस से हमें प्रोटीन मिलता है, तो हम सिर्फ अल्फा एमाइनो एसिड्स यहाँ पे पढ़ेंगे. नाउ कम टू द नेक्स्ट, द क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन एमाइनो एसिड का हम दो तरीके से करते हैं. पहला हम क्लासिफिकेशन करते हैं एज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल. एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल डिपेंड करेगा कि अमाइनो ग्रुप कितने हैं एंड कार्बोक्सिल ग्रुप कितने हैं. इफ बोथ ग्रुप आर प्रेजेंट इन द सेम नंबर, जितने अमाइनो हैं उतने ही अगर कार्बोक्सिल हैं तो दैट मीन्स न्यूट्रल है. और अगर अमाइनो ज़्यादा हैं, कार्बोक्सिल कम है, तो वो बेसिक हो जाएगा. कार्बोक्सिल ज़्यादा है देन इट विल बी एसिडिक. ठीक है. एंड द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट time asking board, that is essential and non-essential. The amino acid definition is very important. The amino acid which is synthesized in body, already body में अपने आप synthesize होते हैं, इसलिए हमें उसको अपनी डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है. These are known as non-essential because they are already synthesized in body. इसलिए इनको हमें डाइट में लेने की जरूरत नहीं होती है. टर्म क्लियर रखना बिल्कुल. दैट इज नॉन इसेंशियल एमाइनो एसिड. एंड द नेक्स्ट वन विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी, जो हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं हो सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको अपनी डाइट में लेना पड़ता है. सो दीज एमाइनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन बॉडी आर इसेंशियल. इसेंशियल किसके लिए हैं? ये डाइट में लेने के लिए इसेंशियल है. ठीक है. एंड टोटल जो अमाइनो एसिड्स हैं वो जनरली 20 अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल ग्रुप में आते हैं, और बॉडी में अलग अलग तरीके के प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर एक टर्म आता है ज्विटर आयन. ज्विटर आयन जनरली क्या होता है? डाइपोलर आयन है. That means any compound, any ion which has both charge, positive as well as negative charge, उसको हम कहते हैं ज्विटर आयन. फॉर एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिया है. ये एक अमाइनो एसिड है. अमाइनो एसिड में रीअरेंजमेंट होता है और ये O के साथ का जो H पॉजिटिव है वो N के साथ अटैच हो जाता है. अब N पे आ गया पॉजिटिव चार्ज एंड COO नेगेटिव.
ठीक, तो ये जो आपका डाइपोलर आयन बन रहा है दैट इज नोन एज ज्विटर आयन। ठीक है, इसीलिए जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो सॉल्ट की तरह एक्ट करते हैं बिकॉज उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही चार्ज प्रेजेंट होते हैं। वो ज्विटर आयन है, डाइपोलर आयन है। किसी भी तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जाता है डाइपोलर और ज्विटर के फॉर्म में। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का आप जैसे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोटीन क्या है। प्रोटीन है पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स। पॉलीमर मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड के 1, 2, 3, 4 और n मॉलिक्यूल जब एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो एक चेन फॉर्म करेंगे, लीनियर चेन। उसी के कॉम्बिनेशन से, उसी के पॉलीमर से प्रोटीन बनता है। और प्रोटीन के स्ट्रक्चर को हम डिस्कस करते हैं 4 पार्ट में। ठीक है, पहला जब 2 मोनोमर अटैच होते हैं, एक प्रोटीन और एक अमाइनो एसिड और दूसरा अमाइनो एसिड जब अटैच होते हैं तो उनके बीच का जो बॉन्ड बनता है दैट बॉन्ड इज नोन एज पेप्टाइड बॉन्ड या फिर पेप्टाइड लिंकेज। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क्स में बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है पेप्टाइड लिंकेज। जब एक COH, देखिए रिएक्शन से ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएगा। ये एक अमाइनो एसिड है आपका, सिंपल अमाइनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन। अगर आपको नाम पूछा जाता है, एक एग्जांपल आपको याद रहना चाहिए कि NH2CH2COOH और दूसरा है NH2CH3COOH। जब ये दोनों कंबाइंड होंगे तो H2O निकल जाएगा और ये बीच में जो CONH लिंकेज बनेगा, इस लिंकेज को हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज। ठीक है, तो व्हेन यू राइट द डेफिनेशन तो आपको लिखना होगा व्हेन 2 अमाइनो एसिड कंबाइंड विद ईच अदर देन द OH या H2O will remove and CONH bond is formed. That CONH bond is known as peptide bond और peptide linkage। इसी तरीके से एक के साथ एक अमाइनो एसिड्स जो हैं वो लिंक होते चले जाते हैं और एक लीनियर चेन फॉर्म करते हैं। उसी को हम स्ट्रक्चर में पढ़ते हैं। ठीक, अब एक इसका क्लासिफिकेशन प्रोटीन का और है। प्रोटीन का क्लासिफिकेशन पहला इसमें हम पढ़ते हैं फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन जैसे आपको नाम से पता लग रहा है, मीन्स फाइब्रस मीन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन। अब ये पॉलीपेप्टाइड टर्म यूज हुआ है, मीन्स अमाइनो एसिड जब बहुत सारे एक दूसरे के साथ लिंक होके पॉलीमर बनाते हैं देन इट इज नोन एज पॉलीपेप्टाइड। लगभग 100 तक और 100 से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड की चेन जब जुड़ती है अप टू 10,000 मोलर मास, imagine 10,000 molecules get combined then it will form protein। ठीक है, तो कितने छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो आप ध्यान रखिए कि पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड के कॉम्बिनेशन से, इसके पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन। जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक पैरेलल चेन के फॉर्म में रन करती हैं या ये कहें कि जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, देन द प्रोटीन इज नोन एज फाइब्रस प्रोटीन। एग्जाम्पल आपको इसमें पूछा जाता है, जनरली आप कोई भी ऐसा एग्जाम्पल ले लो जिसमें कि थ्रेड टाइप, जैसे कि आपके केराटिन प्रोटीन है, कहाँ होता है? केराटिन प्रोटीन होता है बालों में। ठीक है, इसी तरीके से मायोसिन मसल्स में होता है, मसल्स स्ट्रेच करती है ना, तो मसल्स में होता है। तो फाइब्रस प्रोटीन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। ठीक, नेक्स्ट इसमें हम आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन। ग्लोबुलर प्रोटीन जब पॉलीपेप्टाइड चेन जो है वो एक थ्रेड ना होकर के कॉइल्स फॉर्म कर देती हैं। मतलब एक समझ लीजिए जब आपने रिबन को सीधा खींच लिया तो वो फाइब्रस प्रोटीन है। अगर उसी रिबन को आप राउंड ऑफ गोल गोल अपनी उंगली पे घुमाते जाएंगे तो वो छोटा राउंड सा स्ट्रक्चर बन जाएगा, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक, ग्लोबुलर प्रोटीन के आप बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। आप हीमोग्लोबिन एग्जाम्पल ले सकते हैं, मिल्क में प्रोटीन होता है जो वो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, इंसुलिन है हमारी बॉडी में होता है, एग में जो प्रोटीन होता है दैट इज ऑल्सो ग्लोबुलर प्रोटीन। ठीक,
चलिए नेक्स्ट आपका आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज दिस स्ट्रक्चर स्पेसिफाई द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। मीन्स कि प्रोटीन फॉर्म हो रहा है अमाइनो एसिड के कॉम्बिनेशन से। 20 अमाइनो एसिड्स हैं टोटल ओनली, लेकिन वो जब एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज होते हैं, तो आप मैथ्स वाले बच्चे हो, आपने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ा है, तो वो बहुत सारे तरीके से एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो सकते हैं, बहुत सारे परमुटेशन बन सकते हैं उसके, बट हर एक कॉम्बिनेशन अलग अलग प्रोटीन को रिप्रेजेंट करता है। मान लीजिए कि मैं सिर्फ 3 का एग्जांपल ले लूं, ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, ये 3 एक साथ एक सीक्वेंस में कंबाइंड हो रहे हैं। पहले ग्लाइसिन जुड़ा, फिर एलेनिन जुड़ा, फिर वेलिन जुड़ा, एक प्रोटीन बन गया। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर दें, ग्लाइसिन, वेलिन, फिर एलेनिन, तो प्रोटीन चेंज हो जाएगा क्योंकि उसका प्राइमरी सीक्वेंस जो है वो चेंज हो गया है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन का बताता है कि अमाइनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा, और अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर में चेंज हो जाता है तो वो एक डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म करता है। अगर डिफरेंट प्रोटीन फॉर्म नहीं कर पा रहा है तब वो उसी प्रोटीन में कुछ डिफॉर्मिटी शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, आपको जैसे ये एक लीनियर चेन देखो, अलग अलग अमाइनो एसिड्स की दी है। अब इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ। जैसे हीमोग्लोबिन आपने सुना होगा, हमारी रेड ब्लड सेल में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन बनता है लगभग 495 अमाइनो एसिड से, 495, 500 लगभग, और उस 495 में सिर्फ एक जगह एक सीक्वेंस चेंज होता है। अगर एक वेलिन में सीक्वेंस एक जगह चेंज होता है एक अमाइनो एसिड में, तो उस हीमोग्लोबिन का पूरा जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी है वो चेंज हो जाती है। वो हीमोग्लोबिन राउंड शेप देता है आरबीसी को, लेकिन एक अमाइनो एसिड के चेंज होने से उसका शेप जो है वो सिकल शेप हो जाता है। ये बचपन में भी हम पढ़ते हैं। सिकल शेप मीन्स वो लंबाई में ऐसे खिंच जाता है बिल्कुल, और सिकल सेल एनीमिया डिजीज हो जाती है सिर्फ एक अमाइनो एसिड का सीक्वेंस चेंज होने से। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वो डिसाइड करता है प्रोटीन। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का मतलब कि आपने जैसे एक पूरा रिबन आप खोल रहे हैं, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। उसी रिबन को आप कॉइल्ड कर दें तो वो बन जाएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ठीक, इट मीन्स द कॉइलिंग ऑफ प्रोटीन प्राइमरी स्ट्रक्चर इज नोन एज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये इस तरीके से जो आप डीएनए वाला स्ट्रक्चर भी पढ़ते हैं वो भी कॉइलिंग ही है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। फिर इसके बाद आया टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में रिकॉइलिंग, देखो अगेन, पहले एक बार कॉइलिंग हुई, दोबारा रिकॉइलिंग हो गई। रिकॉइलिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हमने कहा टर्शरी स्ट्रक्चर। और लास्ट में आता है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। और क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है, बहुत सारे ऐसी जो सब यूनिट्स बन गई हैं, जो आपने टर्शरी स्ट्रक्चर तक बहुत सारी सब यूनिट बन गई हैं, वो एक दूसरे के साथ कंबाइंड हो जाती हैं, कोगुलेट हो जाती हैं। इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर। और ये हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर आपको शो कर रहा है, 4 यूनिट होती हैं हीमोग्लोबिन में, और इसी तरीके से 495 अमाइनो एसिड्स वहाँ कंबाइंड होते हैं। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और इसी के साथ हमारा प्रोटीन खत्म हुआ। अब नेक्स्ट वाले वीडियो में हम इसको कंक्लूड करेंगे चैप्टर को, और यहाँ तक कि आप नोट्स प्रिपेयर कर लेंगे। थैंक यू।